तो जैसे ये सीन शूट हुआ तो विक्रम भट्ट मॉनिटर पर देख रहे थे, बट तभी उन्हें देखा कि पीछे घर की बालकनी में कोई खड़ा हुआ है। तो बात है जब बिपाशा बासु और नवाजुद्दीन शूट कर रहे थे अपनी मूवी आत्मा। ये मूवी बना रहे थे डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा एंड एक सीन शूट करते ही डायरेक्टर ने सोचा डायलॉग्स को प्ले करने का। एंड जैसे ही उन्होंने डायलॉग सुने तो पीछे कोई लड़की गाना गा रही थी। ये बहुत डराने वाली बात थी क्योंकि उस वक्त सेट पर एक्टर्स के सिवाय कोई नहीं था। तो आखिर कौन था ये? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की दिल दहला देने वाली पेशकश। तो बात है 2018 की, जब राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर शूट कर रहे थे अपनी मूवी स्त्री, जहां ये मूवी बेस्ड थी एक रियल लेजेंड नालेबा पर। एंड डायरेक्टर अमर कौशिक ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे चंदेरी में शूट किया जाए, बट चंदेरी में उन्हें मिल गई असली स्त्री। तो जब डायरेक्टर अमर कौशिक चंदेरी पहुंचे तो उन्हें वहां के लोकल्स ने बताया कि इस लोकेशन पर शूट मत करना क्योंकि वहां कुछ रूहानी शक्तियां हैं, परफ्यूम मत लगाना एंड अदर चीजें, जिससे कास्ट थोड़ा तो डर गया एंड कास्ट ने डिसाइड किया वहां ना जाने का। बट वही हुआ जिसका डर था। किसी वजह से कास्ट को उसी जगह जाकर रात को शूट करना पड़ा जहां स्टार्टिंग में सब सही जा रहा था, बट फिर सडनली चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। अमर कौशिक ने बताया कि शूट करते वक्त लाइट्स, कैमरा सब कुछ अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा था, जैसे मानो वो एक्टर्स को नहीं बल्कि किसी और चीज पे फोकस कर रहा हो। एंड इवन बल्ब तक फूट गया। ये सब सुबह तक चला, बट जैसे ही शूट खत्म हुआ तो सब रुक गया अनलेस राजकुमार राव ने अपनी एक सेल्फी क्लिक करी। तो एक सीन शूट करते वक्त राजकुमार राव को चलते हुए जाना था एंड उसी बीच उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। एंड शूट वगैरह पैकअप होने के बाद सब अपने अपने स्पेस में घर चले गए। बट देन जब राजकुमार राव ने उस फोटो को देखा तो उन्हें दिखा कि जिस किले की फोटो उन्होंने खींची है उसकी बालकनी में कोई खड़ा है जिसका चेहरा नहीं है। एंड ये फैक्ट बहुत ज्यादा डराने वाला था। We were shooting at night around 3 o'clock, 3:30, and there was somebody peeping, and that thing had no face, and we all got really spooked out of that image. Remember, sir? Yeah, so I think there are energies here. I'm sure. कहते हैं उसी शूटिंग के दौरान उनके लाइटमैन को किसी ने धक्का तक मार दिया था। आपके हिसाब से ये सब क्या है? अगेन एक पब्लिसिटी स्टंट, वो भी एक हॉरर मूवी को प्रमोट करने के लिए, या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ था? कमेंट्स में हमें जरूर बताना। तो बात है तब की जब जी टीवी पर फियर फाइल्स आता था एंड इसके एक सीजन को होस्ट किया था आशिक बनाया आपने की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने। एंड एक दिन आया एक एपिसोड जो बेस्ड था इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, भांगड़ फोर्ट पर। कहते हैं भांगड़ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है, जिधर ये एपिसोड काफी ज्यादा स्कैरी था। बट सबसे ज्यादा स्कैरी ये बात थी कि एपिसोड बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित था। तो असल में जी टीवी पर एक शो आता था झांसी की रानी, जिसकी लीड रोल में थी उल्का गुप्ता एंड समीर धर्माधिकारी। ये शो रानी लक्ष्मी जी के ऊपर बेस्ड था एंड काफी पॉपुलर था। बट एक दिन डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम एक एपिसोड में राजस्थान की रियल लोकेशन शो करेंगे और वो सब निकल गए भांगड़ की तरफ। एंड जाते ही इस जगह ने दिखा दिया कि आखिर क्यों है ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड। तो क्रू ने शूटिंग स्टार्ट करने से पहले ही नारियल फोड़ने की प्रथा करी, बट वो नारियल 3 बार जमीन पर पटकने से भी नहीं टूटा। एंड हमारे समाज में इसे एक अपशगुन माना जाता है। बट क्रू को लगा कि शायद ये एक बैड डे है एंड उन्होंने शूटिंग चालू कर दी। जिधर सारा क्रू प्रिपेयर कर रहा था नेक्स्ट शॉट के लिए, वहीं कैमरामैन लाइटिंग से खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि कहीं से लाइट आ रही है या फिर कुछ लाइट जैसा चमक रहा है अलका के आसपास। एंड इवन उन्होंने कैमरा में कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अबे उल्का के पास से लाइट हटा, लाइट हटा वहां से। अबे सुनाई नहीं। ये बहुत डरावना सिनेरियो था, बट अभी तो चीजें बिगड़नी बाकी थी। तो एक शॉट को शूट करते वक्त रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बात करनी थी एंड नेगोशिएट करना था। बट देन अलका रानी लक्ष्मीबाई की जगह बन गई भांगड़ की रानी। जी हाँ, कहते हैं उन्हें उस वक्त किसी चीज ने अपने वश में कर लिया था। रानी रत्नावती के महल में खड़े होकर इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
कास्ट को ये देख के लगा कि शायद उल्का की तबीयत खराब है एंड डायरेक्टर ने सीन पैकअप कर दिया। कई सिनेरियोज में तो सेट पर जो घोड़े अवेलेबल होते थे वो पागल होकर अजीब एक्ट करने लग गए थे एंड शायद इतने में क्रू को समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत वहां पे जरूर मौजूद है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। तो एक शाम जब डायरेक्टर का प्लान था रात को शूट करने का, तो उल्का गायब हो गई। जी हाँ, उल्का ना अपने रूम में थी, ना सेट पर और ना ही वैनिटी में। ये बहुत स्कैरी चीज थी कि एक फीमेल लीड इस तरह से हॉन्टेड जगह पर कहां खो गई। जहां एंड में उल्का मिली एंड उन्होंने बताया कि उन्हें याद नहीं कि वो कहां थी एंड शायद से किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। एंड फिर क्या था, पूरी कास्ट ने इस जगह को बाय बाय बोल दिया। बट फियर फाइल्स के क्रिएटर्स ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उल्का एंड समीर को फिर से कन्विंस किया एक और बार उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए एंड फिर दोबारा गए वो भांगड़ में। एंड इस एपिसोड को फियर फाइल्स ने पर्दे पर दिखाया, जो कि अच्छा एपिसोड है। हालांकि उल्का जब अगली बार भांगड़ में गई तो सब अलग था, उन्होंने कुछ ऐसा फील नहीं किया जैसे पहली बार किया था। बट आखिर क्या था वो सब जो उन्होंने पहली बार फील किया? उल्का झूठ बोल सकती है, कैमरामैन झूठ बोल सकता है, बट इतने सारे लोग एक साथ झूठ शायद नहीं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाके जरूर देखना एंड याद रखना वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो बात है जब विक्रम भट्ट, जिन्होंने 1920 जैसी क्लासिक मूवीज दी है, बना रहे थे अपनी मूवी, गेस करो, 1921। एंड इस बार उन्हें थोड़ा सा लेवल अप करना था एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना सच में एक भूतिया जगह पर जाया जाए, एक भूत के घर पे जाया जाए। एंड उन्होंने चुना इंग्लैंड का फेमस हॉन्टेड हाउस वेंटवर्थ वुड हाउस। कहते हैं इधर के लैंडलॉर्ड ने कई लोगों की जान ली है और आज भी उसकी आत्मा उधर भटकती है। Actually, we were shooting this place called Wentworth Wood House, which is supposed to be one of the most haunted locations in the UK. ये बहुत बड़ा मूव था एक हॉरर मूवी को शूट करने का, वो भी इंग्लैंड के वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी हाउसेस में। बट विक्रम भट्ट नहीं माने, बट फिर वही हुआ जिसका डर था। तो एक दिन 1921 के शूट के टाइम जब जरीन खान एंड करण कुंद्रा एक सीन के लिए शूट कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उस सीन में इन दोनों को आपस में कुछ कॉन्वर्सेशन शेयर करनी थी एंड सीन डन था। विक्रम भट्ट इस मूवी को एक डरावना एक्सपीरियंस बनाना चाहते थे ऑडियंस के लिए, पर वही उन्हें मिला वो डरावना एक्सपीरियंस जिसने सारी कास्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। तो जैसे ये सीन शूट हुआ तो विक्रम भट्ट मॉनिटर पर देख रहे थे, बट तभी उन्हें देखा कि पीछे घर की बैल्कनी में कोई खड़ा हुआ है। ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस था पूरी कास्ट के लिए। फोटो में कोई तो था जो आंखों को नहीं पर कैमरा लेंसेस को दिख रहा था। That my stuntman caught of an actual spirit while we were scouting. We did not see that spirit, but the camera caught it. विक्रम भट्ट ने इमीडिएटली ये पिक्चर्स ट्विटर पर ट्वीट करी, ये कहते हुए कि ये एडिटेड या मॉर्फ्ड नहीं है। एंड अगर विक्रम भट्ट सच बोल रहे हैं तो क्या ये वही हाउस ओनर है जिसका भूत सबको आज भी हॉन्ट करता है? एक YouTube चैनल है मोस्ट हॉन्टेड जो घोस्ट हंटिंग का काम करता है। उन्होंने कहा कि हमने लाइफ में जो पहला भूत देखा वो इसी घर में देखा था। दो इंसिडेंट सेम हाउसेस के एंड ये घर बदनाम है ऐसे ही एक्सपीरियंस की वजह से। बट आखिर क्या था ये? क्या सच में उधर कोई और था या ये बस एक कैमरा या लाइट का ग्लिच है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। क्या बता आपके कमरे में भी कोई आपके साथ हो? तो बिपाशा बासु और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टीम रुकी हुई थी वाशी बज में मूवी आत्मा शूट करने के लिए। एंड एक बार जब शॉट पूरा हुआ तो डायरेक्टर सपन वर्मा ने हेडफोन्स लगाए और वो सुनने लगे कि डायलॉग सही से रिकॉर्डेड हैं या नहीं। बट उसमें शायद किसी ऐसे की आवाज आ गई जो शायद उधर नहीं होनी चाहिए थी। उसमें एक लड़की पीछे रो रही थी। ये सुनकर सुपन वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई कि सेट पे जब कोई ऐसी आवाज नहीं कर रहा है तो फिर ये आवाज किसकी थी? एंड उन्होंने ये सोचा ये हॉरर मूवी है तो शायद बस इनका ये भ्रम हो। बट जब उन्होंने ये रिकॉर्डिंग बिपाशा को सुनाई तो वो भी चौंक गई। ये दोनों इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत टीम को बताया एंड टीम ने कहा ओके, और रिकॉर्डिंग प्लेयर ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। बट इस बार वहां किसी भी लड़की की रोने की आवाज नहीं थी। बट बिपाशा और डायरेक्टर श्योर थे कि उन्होंने कुछ तो सुना है एंड उन दोनों की बात कोई नहीं मान रहा था अनलेस जब ये हुआ। तो इस मूवी में बिपाशा के साथ नवाजुद्दीन भी थे एंड एक दिन सेट पर सीन चल रहा था जिसमें बैकग्राउंड में काफी चीजें थी इंक्लूडिंग एक पिक्चर जो दीवार पे टंगी हुई थी। नवाज को इस सीन में खड़े होकर परफॉर्म करना था एंड सीन शुरू हुआ जिधर नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी। बट वहीं डायरेक्टर सुपन वर्मा ने देखा कि जो फोटो फ्रेम दीवार पे पहले सीधा था वो अब हल्का सा
टेढ़ा हो गया है। सुपन को अंदर ही अंदर ये बात डरा रही थी, बट उन्होंने देखा कि नवाज बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हैं एंड अगर अभी उन्हें वो बीच में कट बोल देंगे तो ये अच्छा सा सीन चला जाएगा। बट वहां जो भी शक्ति थी वो चाहती थी ये बताना कि वो वहां पर मौजूद है। और जैसे ही सीन खत्म हुआ वो फोटो फ्रेम धड़ाम से नीचे गिर के टूट गया और पूरा क्रू बहुत ज्यादा डर गया। और सीन चलते हुआ अपने आप ही वो फ्रेम ऐसे हुआ, राइट में रोटेट हुआ और फिर अपने आप ही सीधा हो गया। और वो मैं सीन कर रहा था, मैं देख रहा था उसको और डायलॉग भी बोला था, ऐसे देखा है। Actually, we have the actual footage. It was really spooky. उस कमरे में ना ही कहीं से हवा आ सकती है और ना ही उसकी कोई कील हिली जिस पे वो फ्रेम टंगा हुआ था। तो फिर ये सब क्या था? एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर उस लोग का कोई इस लोक वालों को कुछ कहना चाहता था? बिपाशा बासु की सिर्फ यही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है जिधर उन्होंने कुछ ऐसा फील किया हो। आगे की कहानियों में हम बात करेंगे सिनेमैस्टिक के अगले वीडियो के पार्ट में। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने ऐसे 4 इंसिडेंट्स की बात करी जिन्होंने बॉलीवुड के लोगों को हिला के रख दिया। एंड क्या आपको पता है गोविंदा अपनी गुजरी हुई माँ से बात कर सकते थे? हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। पीछे पीछे है कोई, तेरे पीछे है कोई, मुड़ना नहीं जरा सा, बिस्तर नीचे है कोई।